Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. It poses an ever-present ominous threat to international peace and security. The Council must call for a halt to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution that demand a plebiscite for self-determination in Kashmir Valley. यूएन महासभा की 19वीं बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। हद तो तब हो गई जब उसके सबसे बड़े समर्थक तुर्की ने भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। क्योंकि पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे। तो पहले बताया कि तुर्की के सदर की तारीफें कर रहे हैं, जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया। और आप कह रहे हैं वाह वाह मजा आ गया सर। और लगता है हमारे वजीर आज़म जो है वो फैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता सारा। बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया, क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें। दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो है वो कश्मीर का मुद्दा तो वहाँ पर उठाए थे, लेकिन किसी कंट्री ने भी जो है उसका साथ नहीं दिया। दोस्तों, सभी देश जो है वो भारत के पीछे खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि ये बोलते हैं कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो टर्की है, टर्की ने भी इस पर जो है चुप्पी साध दी। टर्की ने भी भारत का सपोर्ट किया, और भारत का सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि टर्की को भी ब्रिक्स में सदस्यता लेनी है, इसलिए वो भारत का सपोर्ट कर रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पे ये मुद्दा उठाने के बावजूद भी कोई भी कंट्री जो है इसका समर्थन नहीं दिखाई, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मुंह जो है लटक गया शर्म से कि यार हमने इतना बड़ा बात कही और उसने किसी ने भी रिएक्ट तक नहीं किया। तो वही बात है दोस्तों, अब पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी है, सिर्फ जो है भारत के पीछे सभी कंट्री खड़ी हुई हैं। आप लोगों को मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान की हालात हो चुकी है इस समय। बैठक में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। हद तो तब हो गई जब उसके सबसे बड़े समर्थक तुर्की ने भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान की उम्मीदें हमेशा तुर्की पर टिकी थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला जोर शोर से उठाया। यहां तक कि उन्होंने 2020 के अपने भाषण में भारत के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की भी आलोचना की थी। लेकिन इस बार एर्दोगन ने यूएनजीए में अपने संबोधन में कश्मीर का कोई जिक्र तक नहीं किया। ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हुसैन हक्कानी जो अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि शहबाज शरीफ यूएनजीए में कश्मीर का जिक्र करने वाले इकलौते व्यक्ति होंगे, और ऐसा ही हुआ। बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया, क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्तुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई? 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में। ठीक है, और हमारा क्या हाल है? और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से।
पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को, और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, यूएई का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए हैं और अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी डील करके आए हैं जो बाइडेन के साथ। और हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठ के हम वही रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, पाकिस्तान गोडे गोडे कर्जों में डूबा हुआ है, लिहाजा हमें पैसे दें, हमें एड दें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ना, जो उनको एडवाइस करते हैं, वो जयशंकर हैं। और मुल्क के खुदादाद में सरजमीन बेआइन में जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार साहब हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। तो इसहाक डार साहब ने तो ये मशवरा नहीं देना था कि आप जाके वहाँ पे डायरेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी बात ये देखें कि 9/11 हुआ था 2001 में, 9/11 हुए 23 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद इन्होंने मुसलसल 5 साल हुकूमत की, फिर पिछले 2.5 साल से ये हुकूमत में है, और जो इनके सपोर्टर हैं 5 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। उस वक्त भी इन्हें यही समझ नहीं लगी कि उस वक्त से हम लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं। और अब तो वहाँ पे टॉक शोज हो रहे हैं, वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जो इंडिया वाले इनकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं कि यार 23 सालों बाद भी फिर वही रोना रो रहे हो 9/11 का कि आप लोग फ्रंट लाइन स्टेट बने हुए थे। फ्रंट लाइन स्टेट आप लोग बने थे और उसके बाद आपने इतने ही डॉलर लिए थे अपनी अवाम जो है उनके कत्ल और उनकी जो दहशतगर्दी के अगेंस्ट, लेकिन आपने खुद को संवारा ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको आदत पड़ गई थी कि हमने भाई भीख ही लेनी है, हमने इमदाद ही लेनी और इमदाद पे अपने मुल्क पे चलाना है। और दूसरी बात यह है कि ना, इनकी तो आप पिछले 8 फरवरी से इनकी आदत बन गई थी ना, क्योंकि इसी तरह इन्होंने किया था। जब रात को 11 बजे पता चला 12 बजे के 17 सीटें आ रही हैं, तो फिर भी इसी तरह चले गए थे ये कि हमारे पास तो जो है 17 सीटें आ रही हैं, कोई चारा नहीं है, हम कर्जों में डूबे हुए हैं, मुल्क जो है वो दिवालिया होने वाला है, लिहाजा हमें को 75-76 की सीट। और आपको बता दोस्तों कि सऊदी अरबिया से बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आ चुका है। सऊदी अरबिया ने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आप लोग हज के लिए आए, हज के लिए अगर आना चाहते हैं तो आए, लेकिन साथ में भिखारियों को मत यहाँ भेजिएगा। पाकिस्तान से जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरबिया पहले से ही वार्न कर रहा है पाकिस्तान के लोगों को कि यहाँ पे आकर जो है हज के बहाने भीख मांगने लगते हैं। ये सिलसिला यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबकी जो है वीज़ा बंद कर दिया जाएगा। सभी पाकिस्तानियों को जो है यहाँ से गेट आउट बोलना पड़ जाएगा। दोस्तों ये बातें सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। और वही बात करेंगे जिस टर्की पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा कूदते थे कि टर्की हमारे साथ दे रहा था, और नो डाउट हर बार उन लोगों को समर्थन में बोलता भी था, लेकिन इस बार जो है टर्की बिल्कुल भी नहीं बोला। दोस्तों बिल्कुल उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। वो जानता है कि अगर भारत के खिलाफ अगर मैं एक शब्द भी अगर बोल देता हूँ तो ब्रिक्स में जो है जो सदस्यता मिलने के चक्कर में वो लालच में लाइन में जो लगा खड़ा है, वहाँ से भी जो है उसको हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए टर्की ने जो है भारत का समर्थन दिखाया और कुछ नहीं बोला। दोस्तों जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा चल रहा है कि टर्की ने भी जो है पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है, और बाकी तो मिडिल ईस्ट कंट्री तो छोड़ ही चुकी हैं। तो यही सब देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की हालात हो चुकी है। पाकिस्तान को 7 बिलियन का जो है वो कर्ज जो है वो वर्ल्ड बैंक दे दिया है। अजय बंगा ने घंटों भर लाइन में लगाने के बाद उन्हें जो है भीख देकर भगा दिया। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक भारतीय हैं, और एक भारतीय ने घंटों भर लाइन में उससे लगाया और उसके बाद में भीख देकर भगा दिया। पाकिस्तान में पूरी खुशी मनाई जा रही है कि हमें जो है वर्ल्ड बैंक ने भीख दे दिया है, कुछ दिन तक फिर हमें जो है आटा चावल की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों